कहानी समंदर का दिल। हिस्सा अव्वल। माही गैरों का गांव। एक पुराना साहिली गांव था जिसे सब साहिलपुर कहते थे। ये गांव समंदर के किनारे आबाद था। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए माही गैरी करते थे। सुबह सवेरे कश्तियां समंदर की मौजों से लड़ती हुई निकल जाती और शाम को थके मानदे मछेरे वापस आते। लेकिन कुछ अरसे से गांव में अजीब हालात थे। समंदर ने जैसे अपनी मेहरबानी छीन ली थी। मछलियां कम हो गई थीं, तूफान ज्यादा आने लगे थे। बच्चे भूखे सोते और बूढ़े दुआ करते कि कोई मोजिज़ा हो जाए। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरसलान था। अरसलान का ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ा मला बने और समंदर की गहराइयों के राज जाने। वो अक्सर साहिल पर बैठकर लहरों को देखता और सोचता, आखिर समंदर हमसे नाराज क्यों है। हिस्सा दोवम। ख्वाब की आवाज़। एक रात जब अरसलान सो रहा था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक पुरानी किश्ती समंदर के बीचों बीच तीर रही थी और इस पर एक रोशन शबीह नमूदार हुई। वो शबीह समंदर की रूह लग रही थी। इसने अरसलान से कहा, ऐ बच्चे, समंदर का दिल कैद में है। जब तक तुम उसे आज़ाद नहीं करोगे, ये बस्ती खुशहाल नहीं होगी। अगली सुबह अरसलान ने ये ख्वाब अपने बाप को बताया, मगर बाप हंसने लगा। बेटे, ये सिर्फ ख्वाब है, समंदर के दिल का कोई वजूद नहीं। लेकिन अरसलान का दिल मानने को तैयार न था। हिस्सा सोम। सफ़र का आगाज़। अरसलान ने फैसला कर लिया कि वो समंदर के दिल को तलाश करेगा। उसने एक पुरानी किश्ती ली, थोड़ा सा खाना और पानी बांधा और समंदर में निकल गया। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने कहा वो पागल हो गया है, कुछ ने कहा वो कभी वापस नहीं आएगा। किश्ती लहरों के बीच हिचकोले खाती रही। कई दिन गुजर गए। कभी बारिश ने घेर लिया, कभी सूरज ने जला दिया, मगर अरसलान हिम्मत न हारा। उसके दिल में वो ख्वाब बार बार जिंदा हो जाता। हिस्सा चहारम। अंधेरों की गार। कई दिन बाद अरसलान ने समंदर के बीच एक बड़ी चट्टान देखी जिसके अंदर अंधेरों की गार थी। किश्ती इस गार के दहाने पर रुकी। अरसलान ने चिराग जलाया और अंदर उतर गया। अंधेरों की गार में खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी की चीख लगती, कभी पानी के बहने की सरसराहट। अचानक एक बेवहकल मखलूक नमूदार हुई। इसके सर पर समंदरी घास थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो गरज कर बोली, ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। वापस जाओ वरना अंधेरों में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अरसलान के कदम कांपने लगे, लेकिन उसने अपने चिराग को ऊपर उठाया और कहा, मैं समंदर के दिल को आज़ाद करने आया हूँ। चाहे जान चली जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बेवहकल मखलूक की आंखों की आग बुझ गई। वो मुस्कुराई और बोली, हिम्मत वाले ही रोशनी तक पहुँचते हैं। आगे बढ़ो, तुम्हारे सफ़र की दूसरी आजमाइश इंतज़ार कर रही है। हिस्सा पंजुम। लालच का जजीरा। गार के पार अरसलान एक अजीब जजीरे पर पहुंचा। वहां हर तरफ सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात बिखरे हुए थे। जजीरे के बीच एक तख्त था जिस पर एक हसीन औरत बैठी थी। इसने कहा, ऐ लड़के, ये सब खजाने तुम्हारे हैं। अगर तुम यहीं रुक जाओ तो तुम्हें कभी भूख और गुर्बत ना देखनी पड़ेगी। तुम अपने गांव के सब लोगों को भी अमीर बना सकते हो। अरसलान लम्हा भर के लिए रुका। दिल चाहा कि ये सब समेट ले, लेकिन फिर उसे याद आया कि समंदर की रूह ने कहा था, असल खजाना समंदर का दिल है, ना कि ये सोना चांदी। वो औरत हंसने लगी। बहुत कम लोग इस आजमाइश में कामयाब होते हैं। देखते हैं तुम कब हारते हो। अरसलान ने आंखें बंद की और कहा, अगर ये खजाना सच होता तो तुम मुझे रोकने के लिए इतनी मेहनत ना करती। ये कहते ही जजीरा लरजने लगा और सब सोना रेत में बदल गया। औरत गायब हो गई और अरसलान दोबारा अपनी किश्ती में था। हिस्सा शशम। समंदर का दिल। आखिरकार कई दिन के सफ़र के बाद अरसलान समंदर के बीच एक मकाम पर पहुंचा जहां पानी नीला नहीं बल्कि चमकता हुआ सब्ज था। किश्ती जैसे खुद बखुद रुक गई।
अरसलान ने देखा कि पानी के अंदर एक अजीम दिल धड़क रहा है, जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। अचानक एक आवाज गूंजी, ये दिल सदियों से कैद है, इसे आज़ाद करने के लिए कुर्बानी देना होगी। अरसलान ने पूछा, कैसी कुर्बानी? आवाज आई, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। अरसलान ने सोचा, इसके पास कीमती क्या था? इसके ख्वाब, इसकी किश्ती, या इसकी जिंदगी? आखिर उसने कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरा वजूद है। अगर मेरी जान देने से गांव में खुशी लौट सकती है तो मैं तैयार हूँ। ये कहकर उसने खुद को पानी में डाल दिया। जैसे ही वो दिल को छूने लगा, जंजीरें टूट गईं और समंदर का दिल रोशनी से जगमगा उठा। पानी के अंदर से एक जबरदस्त किरण उठी जो पूरे समंदर में फैल गई। हिस्सा खत्म, वापसी और नया आगाज। जब अरसलान ने आंखें खोले तो वो अपने गांव के साहिल पर पड़ा था। इसके आसपास सब लोग जुमा थे। समंदर पुरसुकून था, मछलियां वापस आ गई थीं और हवा में खुशबू थी। गांव वाले हैरत ज़दा थे। इन्होंने अरसलान को गले लगाकर कहा, तुमने हमें नई जिंदगी दी, तुम ही हमारे असल हीरो हो। अरसलान मुस्कुराया और बोला, ये मेरी नहीं, हिम्मत और कुर्बानी की जीत है। समंदर का दिल तभी धड़कता है जब हम लालच और खौफ को छोड़ देते हैं। सबक, असल खुशी खजाने या दौलत में नहीं, बल्कि हिम्मत, कुर्बानी और दूसरों के लिए जीने में है। जब इंसान अपनी ज़ात से ऊपर उठता है तो दुनिया भी उसके लिए रास्ते खोल देती है।